पिछले 1 महीने से बहुत मेहनत कर रही हैं और लोग उनके मनोरंजन से बहुत खुश भी हैं। तो मैं तो उनको शुभकामनाएं देता हूं। आखिरी 10 दिन रह गए हैं, अच्छा मनोरंजन लोगों का करिए, उसके बाद आपने वापस बॉलीवुड जाना है। आपकी कई पिक्चरें अभी वहाँ पर शेष है, आप जाकर अपनी पिक्चरें बनाइए। और यहाँ की जो हिमाचल के काम हैं, यहाँ के मसले हैं, हमने पहले भी पूरे किए हैं, आने वाले समय में भी उनको पूरा करेंगे। भाजपा की बड़ी रैली मंडी में करने जा रही है 24 को, आपकी तरफ से रैली कब होगी? नहीं, हम भी करेंगे। अब हमको उनकी देखा देखी में रैली थोड़ी करनी है, हमारी अपनी स्ट्रैटेजी है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, हम उनका स्वागत करते हैं, वो हमारे भी प्रधानमंत्री है। मगर मैं ये कहना चाहूँगा, विनम्रतापूर्वक कहना चाहूँगा कि मंडी की जनता अब इस भाषण से तंग आ चुकी है कि मुझे सेपू बड़ी पसंद है, मुझे काली दाल पसंद है, मुझे मंडी का झोल पसंद है। हर बारी ये बात को कहना, और जब वास्तविकता में मंडी के लोगों को सबसे ज़्यादा आवश्यकता आदरणीय प्रधानमंत्री जी की थी, जब हमारी सबसे बड़ी सदी की आपदा हिमाचल के अंदर आई, मंडी के अंदर आई, तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी का एक भी ट्वीट हिमाचल के लोगों के प्रति, मंडी के लोगों के प्रति नहीं आया। ऑन रिकॉर्ड मैं कह रहा हूं, अगर मैं गलत हूं तो मुझे दिखा दीजिए। एक भी रिकॉर्ड पे उनका ट्वीट नहीं आया, उन्होंने यहाँ का विजिट नहीं किया। अब चुनाव में मजबूरी है कि यहाँ पर उनको आना पड़ रहा है, तो आ रहे हैं, ठीक है, अपनी बात कहेंगे और शाम को वापस चले जाएंगे। पहाड़ी लड़कियों के औरतों के बारे में गलत टिप्पणी करते हैं, आपके बारे में कहा कंगना ने कल स्पीच में कि पहाड़ी औरतों के बारे में गलत टिप्पणी, अगर किसी पहाड़ी लड़की का थप्पड़ लग जाए तो सब्जी को भाव भूल जाए। देखिए, ऐसा है कि हम भी पहाड़ी हैं और हिमाचल में 16 लाख बेटियां हैं, जिसमें पढ़ी लिखी, हाईली एजुकेटेड IPS ऑफिसर्स है, HAS ऑफिसर्स है, लॉयर्स है, स्पोर्ट्स पर्सन्स है, टीचर्स है, जिन्होंने शिक्षा के माध्यम से कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को पास करके हिमाचल का नाम रोशन किया है। आज बड़े बड़े पदों के ऊपर अपनी सेवाएं दे रही है। उनमें से एक बेटी मोहतरमा भी है, ठीक है, उन्होंने बॉलीवुड में जाकर कुछ अच्छी फिल्में करी है, तो उसमें हमारी शुभकामनाएं हैं। मगर वो जनरलाइज क्यों कर रही है? हमने तो किसी के बारे में बात नहीं करी, हमने तो सिर्फ उनसे सवाल पूछे हैं, कठिन सवाल पूछे हैं। मगर वो हर चीज के लिए जो है वो महिला विरोधी स्टांस के पीछे छुपने की कोशिश करती है। ऐसे तो काम नहीं चलेगा। जैसा मैंने कहा, मंडी में और कितनी बेटियां हैं, हिमाचल में 16 लाख बेटियां हैं जिन्होंने हिमाचल का नाम रोशन किया है। हम सबके ऊपर हमें गौरव है, सबको हम बड़े ऊंचे नजरिए से देखते हैं। तो कंगना जी को भी हम अपना नमस्कार कहते हैं। मगर जैसा मैंने कहा कि उनका मनोरंजन का समय अब हिमाचल में पूरा हो गया है। उन्होंने बहुत सी ऐसे बयान दिए हैं जिससे लोग लोटपोट होकर हंसते रुकते नहीं है। जो एक बड़े अच्छे कॉमेडियन है मुंबई में, कपिल शर्मा, उनको भी अच्छा कंपटीशन दे दिया है। तो मैं तो समझ रहा हूँ वापस जाकर कहीं कपिल शर्मा की बॉलीवुड से कहीं छुट्टी ना हो जाए, इस तरीके का सिस्टम चला हुआ है। तो वापस जाए, 4 तारीख के बाद जो उनकी फिल्में बची है, फिल्में करे, या वरना जो है कॉमेडी शो विद कंगना रनौत मुंबई के अंदर शुरू कर दे। सर, जयराम ठाकुर जी ने कहा है कि अगर आप हमारे प्रत्याशी के बारे में, बीफ के बारे में बोलते हैं, तो आपकी एक लेडी हैं सोनिया जी, इटली से हैं, हम उनके बारे में जाते हो क्या क्या उन्होंने कोई कसर छोड़ी आपके? जयराम जी, उनके साथ मेरी संवेदनाएं हैं। बेचारे कैंडिडेट की गाड़ी में भी नहीं बैठ पाते। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, लीडर ऑफ द ऑपोजिशन है। कम से कम इतनी तो उनकी इज्जत करो कि कैंडिडेट उनको अपनी गाड़ी में बिठाए। कल क्या हुआ, हेलीकॉप्टर में बैठने लगे थे, वहां पर उनके सुरक्षाकर्मी को उतार दिया। क्यों? क्योंकि एक मेकअप आर्टिस्ट को बिठाना है, इसलिए आपने पूर्व मुख्यमंत्री के सुरक्षाकर्मियों को ही हेलीकॉप्टर से उतार दिया। ये हाल है। विधायकों के साथ, भाजपा के विधायकों की हमसे बात होती है, चर्चा होती है, क्या व्यवहार उनके विधायकों के साथ हो रहा है वो हमें पता है, अंदर खाने सब हमें बताते हैं। तो लोग परेशान हैं, लोग तो है ही है, भाजपा के कार्यकर्ता परेशान है, भाजपा के नेता परेशान कि कब हमको छुट्टी मिले, 10 दिन कैसे पूरे हो और ये वापस बंबई जाए। सब इसी दुआ में है, प्रभु राम से आशीर्वाद मिले कि जल्द से जल्द वो काम हो और वापस ये मुंबई जाए, वहाँ पे मनोरंजन करे और जयराम जी का पीछा भी इनसे छूटे। इसके लिए जयराम जी को भी शुभकामनाएं।